अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया एक बार महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ करें। दोनों हाथों को अपने ऊपर उठाएं और बोलें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए जो भी श्रद्धालु भक्तगण हैं उन सभी के हृदय में विराजमान श्री भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज का जो यह आयोजन है यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के निमित्त रखा गया है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगर इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो पहला शब्द आता है श्री कृष्ण यानी स्वयं भगवान। जन्म का मतलब है उनके जन्म का दिवस, और अष्टमी यानी भादौ मास की अष्टमी, भादौ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। इस नाते भगवान के प्राकट्य उत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से हम लोग मनाते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने जाना कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह उत्सव है और हम इस उत्सव को कैसे मनाएं, अपने भावों को कैसे भगवान के चरणों में निवेदित करें, इस विषय पे यह आज की गोष्ठी रखी गई है। तो चूँकि सर्वप्रथम हमें भगवान को जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यासदेव जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तो इस श्लोक से यह हमें ज्ञात होता है कि भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, जो जगत की उत्पत्ति यानी जगत को बनाने, उसकी स्थिति यानी उसके पालन और उसके विनाश यानी उसके संहार तीनों के हेतु हैं। श्री व्यासदेव जी प्रथम श्लोक में ही भगवान के बारे में उनके स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि की रचना जिनसे हो रही है, जो इसका पालन कर रहे हैं अथवा जो इसका विनाश के कारण हैं, वह भगवान श्री कृष्ण ही
हैं। और इनके बारे में क्या कह रहे हैं? व्यासदेव जी कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप और आदि भौतिक, इन 3 प्रकार के तापों का समन करने वाले ये भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सरल भाषा में समझे तो ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुख को। यह जो संसार है इसे शाश्वत दुखालय कहा गया है, और इस दुखालय में 3 प्रकार के दुख हर जीव को है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ, कहते हैं ना, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। तो हम सभी जीव जो है इन 3 प्रकार के तापों से हमेशा सताए जा रहे हैं। आप देखिए ये ताप क्या क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट क्या है। ताप यानी कष्ट यानी संकट वो क्या है? वो कहते हैं कि जप तप सुमिरन भजन न होई, यही संकट है। जिसका जप नहीं हो रहा है, तप नहीं हो रहा है, जो सुमिरन नहीं कर रहा है, जो भगवान का भजन नहीं जिससे हो पा रहा है, इसको संकट कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोहे में लिखते हैं कि जप तप सुमिरन भजन न होई। नाथ विपत्ति, उसको बताते हैं कि विपत्ति जो ये संकट है वह जिसका जप तप सुमिरन भजन नहीं हो पा रहा है, वो एक प्रकार का जिसको आध्यात्मिक ताप कह सकते हैं। जो भगवान से च्युत हो गए हैं, जो लोग भगवान के भजन में नहीं लगे हुए हैं, जो भगवान की सेवा पूजा में नहीं जा पा रहे हैं, इसको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। आदि दैविक दुख कहे जाते हैं। जिस प्रकार से इस समय आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र राज्यों में कहीं तो सूखे से लोग परेशान हैं और कहीं बाढ़ से परेशान हैं। अत्यधिक जल वृष्टि हो जाती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पे ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं पे जो ज्वालामुखी फटे आ रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ जा रहे हैं। इनको आदि दैविक कष्ट कहे जाते हैं। और आदि भौतिक कष्ट क्या होते हैं? आदि भौतिक कष्ट ये होते हैं कि कोई तो बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेता है और कोई जो है बड़े निम्न परिवार में जिनका जन्म हो जाता है। किसी के पास तो अकूत धन संपदा होती है और किसी के पास अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी चलाने भर का भी इंतजाम नहीं हो पाता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण इन तीनों प्रकार के तापों से हमें निवृत्त कर देने वाले हैं। ऐसे परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। अब ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों मनाएं? तो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुनम। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है, मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब बताइए, जो है संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव को जन्म लेना पड़ता है, बार बार जो है उसे माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, और 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। आज हम सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग जो है चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के पद को प्राप्त कर चुके हैं। बार बार हमारा जन्म हो रहा है और बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार हम 84 लाख के चक्र में फंस रहे हैं, भगवान की माया द्वारा ग्रसित होकर के डाले जा रहे हैं। लेकिन कोई भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म को, जो उनके दिव्य जन्म और कर्म की कथा है, उसको कोई जान लेता है, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह पुनर्जन्म दोबारा उसका होता ही नहीं है और सनातन धाम यानी मेरे धाम यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इतना सहज कहीं से मिल सकता है क्या किसी को? आप बताइए। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष की तपस्या करते हैं और पुनः कोई गलती हो जाने पे उन्हें पुनः इस धराधाम में वापस आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु का, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दोष होते हैं। जिस संसार में जो भी आया है उसका जन्म भी होगा,
वह बूढ़ा भी होगा, वह बीमार भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। इन चारों चीज़ों से भगवान मुक्त कर दे रहे हैं सिर्फ भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जान लेने मात्र से। इतना सहज सरल कहीं कुछ है क्या? नहीं है कुछ भी। तो हमें क्यों नहीं इसको जानना चाहिए? तो हम सभी लोग चूँकि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमने भगवान के स्वरूप को जाना, भगवान के जन्म के बारे में जान करके हमें पुनः इस 84 लाख के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, इस बारे में जाना। अब हम सभी लोग चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी हम क्यों मनाते हैं। तो वैसे तो भगवान भगवद गीता के 4 ही अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामिस्रो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्याययात्मया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। अब जिसका जो अजन्मा है उसका जन्मदिन मनाने का क्या औचित्य बनता है? जो अजन्मा है उसका जन्मदिन हम फिर क्यों मना रहे हैं? वो इसलिए मना रहे हैं कि भगवान के, अभी जो इसके पूर्व के श्लोक में हमने चर्चा की कि भगवान के दिव्य जन्म और उनके कर्म को जान लेने से, उनके इसको उत्साहपूर्वक मनाने से हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसी अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान पुनः कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, मैं उसके उस भाव को ग्रहण करके उसको उसी स्वरूप में उसे वापस करता हूँ। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का मेन औचित्य यह है कि हमारे भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण की जीवन की जो दिव्यताएं हैं, उन्होंने जो उपदेश किए हैं, वह हमारे जीवन में धारण हो सकें, हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें और उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए हम उस दिव्य धाम परम धाम को प्राप्त करें, जहाँ पर जाने के बाद जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसको बुढ़ापा नहीं आता है और वह बीमार नहीं होता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आने वाली 30 तारीख को हम सबके मध्य में है। हम सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रहे हैं भगवान के दिव्य जन्मोत्सव को मनाने की। तो उस दिन हम लोग कैसे भगवान की सेवा पूजा करें, जो मूल आज का भाव है, उस भाव पे हम आते हैं। तो उस दिन के लिए तैयारियां हमें अभी से करनी होंगी। हमें अपने घर में जो हमारा स्थान है, जहाँ पे हम भगवान को रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई कर लें, उसको हम खूब अच्छे से सजा लें। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान को भक्ति करने के लिए 4 भाव प्रधान रूप से बताए गए हैं। पहला भाव है दास्य, दूसरा भाव है शाक्य, तीसरा है वात्सल्य और चौथा है माधुर्य। दास्य का मतलब होता है कि भगवान को स्वामी मानना और स्वयं को उनका दास मानना। साख्य का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानना, उनको अपना इष्ट मित्र मानना और उससे मित्रवत व्यवहार करना। तीसरा भाव है वात्सल्य, भगवान को अपना पुत्र मानना और उनसे, जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उस प्रकार से प्रेम करना। माधुर्य भाव गुण है, इस पे कभी अन्यत्र कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम इन 3 भावों को लेकर के चलते हैं। पहला भाव जो था दास्य, हम भगवान को स्वामी मान करके उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। अगर वो हमारे स्वामी हैं तो उनके लिए हम कैसे व्यवस्था करेंगे, फिर हम उनसे साख्य भाव रखें तो उनके लिए हम कैसे व्यवस्था करेंगे, और हम अगर उनसे वात्सल्य भाव रखते हैं तो उनकी कैसे व्यवस्था करेंगे। देखने योग्य बात है कि ये जो भी सांसारिक संबंध होते हैं, उन संबंधों में यदि कोई हमारा पुत्र है, कोई हमारा पिता है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी पुत्री है, कोई हमारी मित्र है, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। उनकी छोटी सी छोटी
आवश्यक वस्तु की हम ध्यान रखते हैं कि इनको क्या चाहिए। कोई माँ होती है अपने बच्चे के लिए सर्वप्रथम सुबह उठती है, स्नान करती है, सर्वप्रथम अपने बच्चे के लिए उसको जगाना, उसको ब्रश कराना, ब्रश कराने के पश्चात उसे कुछ थोड़ा सा दूध या कुछ बाल भोग अर्पित करना, दूध दिया या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाया। फिर बच्चे का जब भोजन करने का समय आता है तो उसके लिए वो भोजन बनाती है। तत्पश्चात उसको स्नान ध्यान करा के कपड़े वगैरह पहना करके विद्यालय भेजती है। दोपहर में बच्चा विद्यालय से आता है तो उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा बेटा आएगा और क्या खाना इसको पसंद है मैं वो बनाऊं। तो इस प्रकार से हमारे घर में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। हमारे सभी के घरों में, हम सभी वैष्णव हैं, हम सभी के घरों में श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान है। तो जिस प्रकार हम अपने सगे संबंधियों की, इष्ट मित्रों की, पुत्र आदि की सेवा के लिए संकल्पित रहते हैं, निश्चय करके उनकी सेवा पूजा करते हैं, इसी प्रकार हमें भगवान के लिए भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें सर्वप्रथम सुबह उठना चाहिए। प्रयास करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ, 4:30 से 5:30 के मध्य में हम उठ जाएँ। स्नान करें, स्नान करने के बाद श्री भगवान के जो हमने अपना भगवान का मंदिर बनाया हुआ है वहाँ जाएँ। अगर हमारे पास श्री अर्चा विग्रह है तो हम उनको स्नान ध्यान करा दें, उनको भोग अर्पित करें यथासंभव, जो शक्ति हमें भगवान ने दी है उस प्रकार से उनको भोग अर्पित करें। लेकिन भाव जो हमने बताए वो इसी रूप में, या तो भगवान को अपना मित्र मान लें, या भगवान को अपना बच्चा मान लें, या भगवान को हम अपना जो है स्वामी मान लें। इस तरीके से जब हम सेवा भाव डेवलप करेंगे तो भगवान के साथ वही बात आती है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजामि। हम जिस भाव से भगवान को बसते हैं, भगवान हमारे उस भाव को ग्रहण करके हमारे उस भाव को स्वीकार करते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए तैयारी करनी चाहिए। चूँकि भगवान का जन्म जो है अंधेरी रात में हुआ था, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का प्रकट हुआ था। ये जो भादो मास होता है ये अत्यंत बारिश का महीना होता है, सावन भादों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसमें भी रोहिणी नक्षत्र उस दिन था जिस दिन भगवान का प्रकट हुआ, और भगवान जेल में प्रकट हुए हम सभी जानते हैं। भगवान की कथा हमने सुनी हुई है। सारे द्वारपाल सो जाते हैं, वसुदेव बाबा उन्हें कैसे नंद बाबा के पास ले जा करके पहुंचा देते हैं, ये सब हम कथाएं जानते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो होता है मध्य रात्रि मनाया जाता है, यह मूल बात है। तो हम सभी लोग क्या करें कि घर में अपनी तैयारी कर लें, घर को खूब अच्छे से सजाएं, जो भी हम कर सकते हैं प्रकाश की व्यवस्था करें, दीप जगह जगह लगाएं और भगवान का दिव्य मंदिर सजाएं। सजाने के बाद में अगर हमारे घर में श्री लड्डू गोपाल के अर्चा विग्रह हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो रात में लगभग 11 बजे के आसपास एक बड़े से थाल में चंदन से हम जो है स्वास्तिक बना करके उसमें तुलसी दल पधरा दें, उसके ऊपर भगवान के अर्चा विग्रह को बैठा दें। उस भगवान की अभिषेक के लिए, चूँकि हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी के दिन, जो है हमारे यहाँ जन्म उत्सव मनाने की यही परंपरा है। तो उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो आवश्यक वस्तु है वो है गाय का दूध, घी, शहद, दही, शक्कर का घोल और 5 प्रकार के फलों का जूस। ये सारी आवश्यकताएं जो वस्तुएं हैं इनका हम पहले से व्यवस्था करके रखें। भगवान को थाल में तुलसी दल के ऊपर विराजमान करने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान का दूध से अभिषेक होता है। भगवान के बाएं चरण कमल पे पहले दूध चढ़ाएंगे, बाएं चरण कमल पे चढ़ाने के बाद फिर बाएं कंधे पर, फिर भगवान के दाहिने चरण कमल पर, उसके पश्चात दाहिने कंधे पर, तत्पश्चात भगवान के शीश पर दूध से अभिषेक करते हैं। इसी प्रकार से दही, दूध के बाद क्रम अनुसार दही आता है। दही को भी इसी क्रम में पहले बाएं कंधे पर, बाएं चरण पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर दाहिने चरण पर, फिर दाहिने कंधे पर, फिर सर के ऊपर। फिर इसी क्रम से दूध, दही के बाद घी, घी के बाद शहद, शहद के बाद शक्कर का जो घोल होता है, 1 गिलास जल में हम 3 से 4 चम्मच चीनी डाल करके उसको घोल लें, फिर उसको कपड़े से छान लें या छन्नी से छान लें, उसके से भगवान का हम अभिषेक करते हैं। फिर फलों के जूस, मौसम्बी है, संतरा है, सेब है, अनार है,
या जो भी मौसम अनुकूल हमें फल आसानी से मिल जाते हैं, उनके जूस को हम भगवान को अभिषेक उससे करते हैं। अभिषेक पश्चात हम भगवान को स्वच्छ जल से जो है स्नान कराते हैं। मैंने कई बार देखा है लोग क्या करते हैं कि वो भगवान को ये दूध दही अर्पण करने के बाद बहुत कस के रगड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कोमलांगी हैं, उनके जो स्वरूप है बड़ा कोमल होता है, तो उनको बहुत हल्के हाथों से उनका मार्जन करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है दूध व दही सारे स्नान कराने के पश्चात सूखे वस्त्र से, तौलिया आदि से धीरे धीरे उनको पोंछना चाहिए। रगड़ करके नहीं पोंछा जाता है, बहुत हल्के हाथों से उनको जो है श्री विग्रह को पोंछ लिया जाता है। पोंछने के पश्चात उन्हें नए वस्त्र धारण करा दें। नए वस्त्र धारण करा करके यदि हमने घर में झूला रखा हुआ है तो उस झूला पर भगवान को पधरा दें, वहाँ विराजमान कर दें। फिर यथासंभव हमने जो भी भोग की सामग्री घर में बनाई हुई है, उस भोग की सामग्री को भगवान के सामने अर्पित करें। भगवान के भोग में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान एक तो बिना तुलसी डाली गई हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरा जिन वस्तुओं में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान के लिए जो भी हम अमनिया बनाएं उसमें ध्यान रखें कि हमें उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रणश्यति, कि पत्र पुष्प फल या जल इनमें से कुछ भी भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि अगर हमारी सामर्थ्य भगवान ने दी है कि हम भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगा सकते हैं, तो हमें भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित करने चाहिए। यदि हम प्रतिदिन घर में अच्छे अच्छे व्यंजन पा रहे हैं और भगवान को सिर्फ मिश्री और दूध पे रख रहे हैं तो ये एक अपराध है। तो हमें जो भी हमारे सामर्थ्य अनुसार ठाकुर जी ने हमको दिया है, अच्छे से अच्छे व्यंजनों की व्यवस्था करनी चाहिए। उन सभी व्यंजनों में भगवान को अति प्रिय जो तुलसी जी हैं उनको डाल करके उससे भोग लगाना चाहिए। तुलसी जी के बारे में यह जान लें कि तुलसी जी के दल कभी भी अंधेरा होने के बाद नहीं उतारे जाते, यानी सूर्यास्त के बाद नहीं उतारने चाहिए। तो दिन में ही तुलसी के दल उतार करके हम रख सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद एक पर्दा कर दें, जिससे कि आम व्यक्ति जो और लोग वहाँ पर बैठे हैं वह यह न देख सके कि भगवान भोग पा रहे हैं, आरोप रहे हैं, क्योंकि भगवान थोड़ा शर्मीले भी हैं, शर्माते हैं सबके सामने खाने में। और अगर सबके सामने आके खाने लगे तो वही स्थिति हो जाएगी ना, गणेश जी ने दूध पिया, अब भारतवर्ष के हर मंदिर में लोग गणेश जी के दूध लेकर के पहुँच गए, बड़ी स्थिति विकट हो जाती है। इसलिए भगवान को चोरी से खिलाना चाहिए। पर्दा कर दिया और भगवान को भोग अर्पित कर दिया। पर्दे के बाहर बैठ करके 7 से 8 मिनट का समय हमें भगवान नाम जप करना चाहिए। उतनी देर में भगवान भोजन कर लेते हैं। तत्पश्चात भगवान का आचमन करा करके मुख शुद्धि करा दें और फिर भगवान को झूले पे पधरा दें। संभव हो सके तो अपने घर परिवार के इष्ट मित्र मिल करके हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान का दिव्य जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अगर हमारे घर में अर्चय विग्रह नहीं है, चित्रपट हैं, तो हम चित्रपट के साथ ये कर सकते हैं कि भगवान श्री के जो चित्रपट यानी तस्वीर जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं असाधारण भाषा में, उसके सामने एक थाल में रख करके और भगवान को मन से दूध दही की अर्पित करके उस थाल में डाल सकते हैं। नहीं तो हमारे घर में शालिग्राम होंगे तो हम उन शालिग्राम का अभिषेक कर सकते हैं। अगर हमारे घर में शालिग्राम भी नहीं है, चित्रपट भी नहीं है, श्री लड्डू गोपाल के अर्चय विग्रह भी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम निकट के अपने किसी मंदिर में वहाँ जाएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो हमारी वस्तु है वहाँ उस मंदिर में भेंट करें और भगवान के दर्शन करें। जन्माष्टमी को इस तरीके से मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को जानना चाहिए, उसके लिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की कथा किसी वैष्णव के मुख से सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार से हमें जन्माष्टमी उत्सव मनाना चाहिए। संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें और उस दिन उपवास अवश्य रखें। एकादशी जैसे हम लोग व्रत करते हैं, जो वस्तु एकादशी में पाते हैं वो पूरा दिन एकादशी उपवास रखें। यह भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने की जो
विधि है वह मैंने आपको निवेदित की है। इसमें अपनी अनुकूलता अनुसार आप जिस जिस वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन कहे जाते हैं। वो हमारे भावों को ज़्यादा देखते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि किसने हमें 56 प्रकार के भोग लगाए या किसने सिर्फ जल में तुलसी डाल करके अर्पित कर दिया। वह भाव देखते हैं कि वह व्यक्ति किस भाव से हमारी सेवा पूजा कर रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं बारी बारी से।